अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सलामती की दुआ आप सबके लिए। आज की स्पेसिफिक एपिसोड हम लोग बनाने जा रहे हैं जी डीएचए वैली पे। डीएचए वैली पे गुफ्तगू शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताऊंगा, क्योंकि न्यू व्यूअर्स होते हैं तो फिर कॉल्स आ रही होती हैं कि जी इसका बैकग्राउंड बताएं, पास्ट बताएं, थोड़ी सी डिटेल बताएं। तो डीएचए वैली बेसिकली जी डीएचए का और बैरिया टाउन का जॉइंट वेंचर था, जेवी था। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2008 में और इसकी डिलीवरेंस थी अराउंड 2012 में डिलीवर होना था। 5 और 8 मरला के रिहायशी प्लॉट थे, इसी तरह 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स थे। टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर ना हो सका, एक ह्यूज डिस्प्यूट चला डीएच और बैरिया के दरमियान। सर्द खाने की नज़र हो गया, ज़मीन नहीं बाय कर सके, डेवलपमेंट नहीं कर सके, क्योंकि ज़मीन नहीं थी तो डेवलपमेंट कहाँ पे करनी थी। कुछ 1 2 3 सेक्टर्स थे जिसमें डेवलपमेंट करके चीज़ें बिल्कुल रुक गई, फ्रीज हो गई। तो एक ह्यूज नंबर था इफेक्टिव का नंबर, तो मोर और लेस आप कह सकते हैं 70 से 75 हज़ार इफेक्टिव थे, क्योंकि अलॉटीज नहीं थे, वो सारे के सारे इफेक्टिव थे। फिर दोबारा इस प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट हुई गालिबन 2019-20 में, और सही मायनों में जो प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट वर्क हुआ उसको हम 2021 और 2022 का साल कह सकते हैं, जब प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। इन लोगों ने न्यू लैंड एक्वायर करना स्टार्ट किया, कीमतों में जान पड़ी। जो सबसे मेन कंसर्न है, कीमतें थी जो ज़मीन से उठ के आसमान की तरफ वापस आई। बैलेट 1 2 3 4 बैलेट्स हुए, बैलेट्स के बावजूद अभी भी एक ह्यूज नंबर है इफेक्टिव का जो फर्स्ट अलॉटीज भी हैं, और वो लोग भी हैं जिन्होंने मार्केट से फाइल्स बाय की हैं इस उम्मीद पे कि आने वाले टाइम पे हमें इन प्लॉट्स की पोजीशन मिलेगी। बैलेटिंग में आएंगे, पैसे बढ़ेंगे, फिर पोजीशन की तरफ जाएंगे, पैसे बढ़ेंगे। ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि हम अपना घर बनाएंगे, लेकिन एक ह्यूज नंबर है इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का, लॉटीज का, इफेक्टिव का, जो कहते हैं कि जी हम घर नहीं बनाएंगे, हमें अच्छे पैसे मिलेंगे तो हम बेच देंगे। आज के दिन पे भी अगर आप डीएचए वैली की प्राइस कंपैरिजन में जाते हैं ट्विन सिटीज के बाकी प्रोजेक्ट से, तो ऑलमोस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि बाकी अगर डीएचए सेक्टर्स में 5 मरला करोड़ रुपए का है, तो इधर आज की तारीख में भी जो 5 मरला बैलेटेड प्लॉट है वो उससे आधी कीमत से भी थोड़े से कम पैसों पे आपको मिल जाता है, या आधी कीमत में मिल जाता है, क्योंकि अभी इन लोगों ने फिजिकल पोजीशन नहीं दी। एक कंप्लीट सीरीज है मेरे चैनल पे डीएचए वैली की, आप स्क्रॉल करके न्यू जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं। लोगों ने कमाया, बहुत अच्छा कमाया। प्राइसेस का डिप एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन डिप आ गया। ओवरऑल एक पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है, तमाम प्रॉपर्टीज डाउन है, बायर कम है। और ज़ाहिर सी बात है, जब बायर कम होता है तो सेलर का माल नहीं बिकता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, पैसा स्टक हो जाता है, रिसेशन वाला सिनेरियो चल रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मैंने हमेशा कोशिश की है अपने चैनल के तवसत से कि आप लोगों को इसका डेवलपमेंट वर्क दिखाया जाए, आपको इनकरेज किया जाए। और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई दफ़ा डीएचए के मैनेजमेंट भी ये अनाउंस कर चुकी है कि जी एवरी इफेक्टी एंड अलॉटी विल गेट हिज और हर प्लॉट इंशाल्लाह। अब वो टाइम फ्रेम डीएचए वालों ने बताना है। वी आर नॉट द कंसर्न अथॉरिटीज। हमारे पास न्यूज़ होती हैं, हमारे अपने रिसोर्सेज होते हैं, कुछ मार्केट हमारा एक्सपर्टीज होती है, तो उसकी बेस पे हम डिफरेंट वीलॉग्स बना रहे होते हैं, जिसकी बेस पे लोग अपना डिसीजन नॉर्मली ले रहे होते हैं कि खरीदना है या बेचना है। 1 से 2 एपिसोड्स पहले मैंने एक एपिसोड बनाई थी, उसमें मैंने एक न्यूज़ दी थी। न्यूज़ का पर्पस भी यही होता है कि किसी अच्छे रिसोर्स से जब बात निकलती है, चलते 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 एक मार्केट में उसका नॉइस क्रिएट होता है, तो फिर वो उनकी खिदमत में पेश करते हैं। उस न्यूज़ के बाद मैंने आपको ये कहा था कि आप लोगों ने हमें कॉल नहीं करनी है। जो मेरे वर्ड थे उस वीडियो में वो ये थे कि डू कॉल योर कंसर्न रियलिटर। उस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, गालिबन अभी 15 से 20 दिन हुए होंगे। न्यूज़ अनाउंसमेंट में डिले हो सकता है, लेकिन जो बेस थी, जो बात थी, उसका इम्पैक्ट मोर और लेस मार्केट पे आ चुका है। उसका प्रूफ ये है कि पोजीशन लेटर वाली जो फाइल्स हैं, आप उनका रेट चेक करें मार्केट में। अगर आपने उस दिन रेट चेक किया था जिस दिन मैंने अपना वीलॉग अपडेट किया था, अपनी एपिसोड अपलोड की थी, और अगर आज आप दोबारा उस रेट को चेक करेंगे तो यू विल कम टू नो
कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। अच्छा, अब इसमें भी एक चंक है लोगों का, कुछ लोग जो होते हैं वो चैनल पे बैठ के खैर इससे पहले मैं छोटी सी गुजारिश कर दूं, आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं हमारे लिए मोहतरम है, आप नेगेटिव कमेंट करते हैं आप हमारे लिए ज्यादा मोहतरम है, आप सुन के कमेंट करते हैं। पर्पस हर दफा बताने का ये नहीं होता कि मैंने आपको रिकमेंड कर दी है एक चीज 50 लाख की है तो महीने बाद वो 70 लाख की हो जाएगी, 70 लाख की चीज रिकमेंड की है तो वो करोड़ पे चली जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता हूं, बल्कि इंफॉर्मेशन ही दे रहा होता हूं। बाइंग सेलिंग का फैसला आपका हक है क्योंकि आपका पैसा है। तो अब इस वक्त सिनेरियो ये चल रहा है कि एक ह्यूज नंबर है इफेक्टिव का, इफेक्टिव वाले जितने भी हैं जी वो तो नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर द बैलेट ओनली। उनको मार्केट प्राइसेस से कंसर्न होता है लेकिन उतना कंसर्न नहीं होता क्योंकि वो बैलेट का वेट कर रहे हैं, बैलेट के बाद वो डिसीजन लेंगे खरीदना है या बेचना है, बल्कि बेचने वाले ही होते हैं, जाहिर सी बात है, बेचना है या घर बनाना है, प्रोसीड करना है। इन व्लॉग्स पे नॉर्मली वो लोग थोड़ा सा सेकंड थॉट दे रहे होते हैं जो खरीदारी के मूड में होते हैं, जिनके पास 4 पैसे पड़े होते हैं कि चीज खरीद लेंगे हमें पैसे मिल जाएंगे। तो बेस एक सेट कर चुकी है डीएचए वाली, जितना रेट ने डिप लेना था एज पर और असेसमेंट ले चुका। दोबारा दोबारा इस वीक से वो हफ्ता 10 दिन हुए हैं, चीजें रिवाइवल की तरफ चल पड़ी हैं। नॉन वैलिडेट का रेट कंपैरेटिवली बेहतर हुआ है, वैलिडेट का रेट कंपैरेटिवली बेहतर हुआ है, और जो मैंने आपको गुजारिश की थी जो पोजेशन लेटर वाले प्लॉट्स हैं उनका रेट तो बहुत बेहतर हुआ है। आजकल की मार्केट में मैं बहुत बेहतर का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि वाकई बेहतर हुआ है। तो जब रेट बेहतर होता है तो खाली बाहर आने से रेट बेहतर नहीं होता, उस रेट बेहतर होने की बेस भी कुछ होती है, उसकी बैकिंग भी कुछ होती है, वो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा। स्टिल आज की तारीख में भी जी आप रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदते हैं तो डीएचए का जब आप कंपैरिजन करते हैं बाकी ब्लॉक्स का तो मोर और लेस आधी कीमत पे अवेलेबल है। आप कमर्शियल्स का अगर कंपैरिजन करते हैं रेट्स का तो बाकी डीएचए से, फॉर एग्जांपल बाकी डीएचए में आपको 4 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिलता है, तो इधर आज की तारीख में भी आपको जो 4 मरले का बैलेटेड प्लॉट है जिसकी प्रायोरिटी में लोगों ने पोजीशन देनी है, मोर और लेस 12-13 मिलियन के माइनस प्लस में मिल जाता है। तो अच्छा ऑप्शन है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज है कि ओवरसीज तो जो है जाहिर सी बात है फिजिकली आ नहीं सकते। अभी लास्ट वीकेंड पे इफेक्टिव ने एक विजिट प्लान किया था, साइट का विजिट प्लान किया था, जो मेरे नॉलेज में आया, उन लोगों ने अपने ग्रुप में भी अनाउंस किया था कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं डीएचए वैली फिजिकली, दे डू कम। लोग गए। अब जो लोग नहीं गए तो गुजारिश उनसे ये है कि कंसर्न लोगों से राब्ता करें, अपडेट्स लें, लोगों की नेगेटिविटी पे मत जाएं कि जी डीएचए वैली तो 2032 में भी डिलीवर नहीं होगा। भाई क्यों डिलीवर नहीं होगा? गिव मी सम गुड रीजन, क्यों डिलीवर नहीं होगा? जो बैलेटेड प्लॉट्स हो चुके हैं प्रायोरिटी पे, उन्होंने भी डिलीवर करने हैं, उन्होंने भी अपना कोई अच्छे अच्छे की तख्ती लगानी है डीएचए वालों ने कि हम लोगों ने पोजीशन दे दी, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जितनी परेशानी आपको है जाहिर सी बात है उतनी परेशानी तो उनको नहीं है, लेकिन प्रेशर तो है। एक ओवरसीज का ह्यूज नंबर है जो उनका प्रेशर है, हर जगह पे ट्वीट्स चल रहे हैं, हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो डीएचए की मैनेजमेंट भी कोशिश कर रही है कि हम जल्दी से जल्दी इसको डिलीवरेंस की तरफ लेके जाएं। अगर ये ओवरऑल पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी ना आती तो इस वक्त तक मोर और लेस खाली जो फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर वाला प्लॉट है, बल्कि जो फाइल है वो मोर और लेस 9 से 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की आपको मिलनी थी, यानी मोर और लेस करोड़ रुपए का वो लैंडमार्क सेट कर चुकी होती। अब ओवरऑल प्रॉपर्टीज में जान नहीं है क्योंकि पैसा सर्कुलेशन में नहीं है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक दफा इलेक्शन की अनाउंसमेंट होनी है या वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी जो है वो आलम मुमकिनात है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो कि अगले हफ्ते ही रेट्स उधर चले जाएं जो आपकी सोच हो, और यू नेवर नो कि अगले 6 महीने भी रेट ना हिलें। डिसाइड ये करना होता है कि आप लोग जिधर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट इतनी वर्थ रखती है। एक प्रोजेक्ट जो 12 साल या 13 साल जिसको गुजर गए हैं, जिसकी डिलीवरीज की तरफ डीएचए आया है, उसकी बजाय आप डीएचए के एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जिसने आने वाले 5 साल बाद डिलीवर होना है, तो एज पर और एडवाइस इसमें इन्वेस्ट करना बेहतर है। छोटी प्रोडक्ट्स हैं, जहां आपने 4 करोड़ का एक प्लॉट लेना है, यहाँ 4 करोड़ के 8 प्लॉट्स आ जाते हैं। जब पैसे की जरूरत पड़े 4 करोड़ वाला एक प्लॉट बेचने के बजाय बीच में से 2-3-4 प्रोडक्ट्स बेचे, काम चलाएं, फिर खरीद लें। इसी तरह से मामलात चलते हैं जिंदगी के।
डीएचए वैली के बारे में हम पॉजिटिव थे, हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव रहेंगे, अपनी एडवाइस देते रहेंगे। आपका देखने का शुक्रिया। दोबारा मुलाकात होती है। डीएचए वैली के बारे में कोई भी क्यूरी है, यू कैन कॉल अस। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।